بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के वो स्टूडेंट जिसकी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, उनकी आसानी के लिए ये सारे वीडियोस तैयार किए गए हैं और ये वीडियोस बिट वाइज तैयार किए गए हैं। टोटल 16 बिट्स आएंगे। हर बिट में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर क्या होंगे, इस लिहाज से ये पूरे वीडियोस तैयार किए गए हैं। आपसे गुजारिश है सारे वीडियोस देखिए। इंशाल्लाह आप हर एग्जाम में, खास तौर पर फाइनल एग्जाम में आसानी से 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं बिट नंबर 10। हस्ब झेल सवालात के जवाबात एक सतर में लिखिए और इसके 5 मार्क्स हैं और ये हिस्से नसर में से सवालात आएंगे बिट नंबर 10 में। अंग्रेज अफसर से मुलाकात एक लेसन का नाम है हिस्से नसर में, उसमें 5 सवालात हैं। डिप्टी नजीर अहमद का असल नाम क्या है? जवाब ए के माने आंसर यानी जवाब, डिप्टी नजीर अहमद। सवाल, नजीर अहमद की पैदाइश कब और कहां हुई? जवाब 1836 ईस्वी में रहटर, जिला बिजनौर, यूपी में। यूपी एक स्टेट का नाम है, वहां एक जिला है बिजनौर। बिजनौर का एक गांव है, इस गांव का तलफ्फुज मुझे सही तरीके से नहीं मालूम, रहटर यहाँ पे लिखा हुआ है। सवाल नंबर 3, नजीर अहमद के कोई 2 नावेलों के नाम लिखिए। जवाब आंसर यानी जवाब, मिरआतुल उरूस और एक है इब्नुल वक्त। सवाल नंबर 4, नजीर अहमद को अंग्रेजों की तरफ से कौन सा खिताब मिला? जवाब शम्सुल उलमा। सवाल नंबर 5, नजीर अहमद की वफात किस सन में हुई? जवाब 1912 में। उसके बाद दूसरा लेसन है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। इसमें 5 सवाल थे। सवाल नंबर 1, मौलाना शिबली कब और कहां पैदा हुए? जवाब मौलाना शिबली रहमतुल्लाह अलैह 1857 ईस्वी में बंदोल, जिला आजमगढ़ में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, मौलाना शिबली का इंतकाल कब हुआ? जवाब मौलाना शिबली का इंतकाल 1914 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 5, मौलाना शिबली की कोई 2 किताबों के नाम लिखिए। जवाब अल फारूक और एक है अल गजाली। सवाल नंबर 4, मौलाना शिबली किस जिला में पैदा हुए? जवाब बंदोल, जिला आजमगढ़, यूपी। सवाल नंबर 5, मौलाना शिबली ने अपनी किताब शेरुन नजम कितनी जिल्दों में लिखी? जवाब 5 जिल्दों में। उसके बाद तीसरा सबक है दिया सलाई, उसमें 6 सवाल थे। सवाल नंबर 1, ख्वाजा हसन निजामी के इंशाइया का नाम लिखिए। जवाब दिया सलाई। सिर्फ इतना ही जवाब आ गया था। सवाल नंबर 2, ख्वाजा हसन निजामी का असल नाम क्या है? जवाब सैयद अली हसन। सवाल नंबर 3, ख्वाजा हसन निजामी कब और कहां पैदा हुए? जवाब 1878 ईस्वी में बस्ती निजामुद्दीन औलिया, नई दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर 4, ख्वाजा हसन निजामी का सिलसिला नसब किससे ताल्लुक रखता है? जवाब हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह। सवाल नंबर 5, ख्वाजा हसन निजामी की किताबों की तादाद कितनी है? जवाब 100 से ज्यादा। सवाल नंबर 6, इंशाइया दिया सिलाई किसका लिखा हुआ है? जवाब ख्वाजा हसन निजामी। उसके बाद और एक लेसन है सिनेमा का इश्क, उसमें भी 6 लेसन से सवाल थे, 6 सवाल थे। सवाल नंबर 1, सिनेमा का इश्क किसका लिखा हुआ मजमून है? आंसर यानी जवाब पतरस बुखारी। सवाल नंबर 2, पतरस बुखारी का असल नाम क्या है? अहमद शाह पतरस बुखारी। सवाल नंबर 3, पतरस बुखारी कब और कहां पैदा हुए? जवाब 1898 ईस्वी में पेशावर में पैदा हुए। सवाल नंबर 4, पतरस बुखारी के मजामीन के मजमूए का नाम क्या है? जवाब पेटर के मौजुआत। सवाल नंबर 5, पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ? जवाब दिसंबर 1958 में। सवाल नंबर 6, पतरस बुखारी उर्दू नस्र निगारी में किस हैसियत से मशहूर है? जवाब जोकर। यहाँ पे
पतरस बुखारी, शायद मेरे तलफ़ुज़ में कुछ गलती हो, अगर गलती हो तो आप उसको दुरुस्त कर लें। उसके बाद और एक लेसन है मौलाना मोहम्मद अली, इसमें भी 6 सवालात हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के लिखे हुए मज़मून का नाम क्या है? जवाब मौलाना मोहम्मद अली। सवाल नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी कब और कहां पैदा हुए? जवाब 1898 ईस्वी में मौज़े मड़िया, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। रशीद अहमद सिद्दीकी की किताबों के नाम लिखिए। जवाब मज़ामीन रशीद, खंदान गंजाए गिरा, आशिफ्ता बयानी मेरी, इसका नाम मुझे समझ में नहीं आया, और एक है आशिफ्ता बयां मेरी। ये 2-3 किताबों के नाम हैं, आप इसको दुरुस्त कर लें, अपनी किताब से रुजू कर लें एक बार। सवाल नंबर 4, हुकूमत हिंद ने रशीद अहमद सिद्दीकी को कौन से एजाज से नवाजा? जवाब पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड। सवाल नंबर 5, आशिफ्ता बयां मेरी किसकी लिखी हुई सवाने हयात है? जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? जवाब 1977 ईस्वी में। उसके बाद आखिरी लेसन है, इस लेसन का नाम है और इस सबक का नाम है शीशा साजी। सवाल नंबर 1, रफिया मंजूर अल अमीन कब और कहां पैदा हुए? रफिया मंजूर अल अमीन 25 जुलाई 1930 ईस्वी को उस्मानपुरा हैदराबाद में पैदा हुई। रफिया मंजूर अल अमीन के नावलों के नाम लिखिए। जवाब आलम पनाह, सारे जहां का दर्द, ये रास्ते। सवाल नंबर 3, रफिया मंजूर अल अमीन के अफसानों के मजमूए कौन से हैं? दस्तक की दर्द दिल पर आहंग, इसमें शायद 2 किताबें हैं ये। जी, आंसर ये है दस्तक सी है ये, की नहीं, दस्तक सी दर्द दिल पर, और ये दूसरी किताब का नाम है आहंग। सवाल नंबर 4, रफिया मंजूर अल अमीन का इंतकाल कब हुआ? रफिया मंजूर अल अमीन का इंतकाल 30 जून 2018 को हुआ। सवाल नंबर 5, रफिया मंजूर अल अमीन के मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? जवाब साइंसी जाविये। सवाल नंबर 6, रफिया मंजूर अल अमीन के कौन से नावल पर फरमान सीरियल बनाया गया? जवाब आलम पना। तो ये थी बिट नंबर 10 जो आप अभी पढ़ रहे थे।